गॉब्लिन सोचता था उसके टीचर्स उसका दर्द समझते हैं। सोचता था अगर उसका सिलेक्शन नहीं हुआ तो शायद किसी को फ़र्क क्या ही पड़ेगा। लेकिन गॉब्लिन गलत था। उसके क्लास में 100 स्टूडेंट्स थे और टीचर्स का टारगेट था सिर्फ 5 से 10 सिलेक्शन। बोर्ड पे रिजल्ट अच्छा दिखना चाहिए। उनको गॉब्लिन का पेन याद नहीं रहने वाला। उनको याद रहेगा तो बस AIR टॉपर्स के साथ नाम और उनके साथ सेल्फी और नेक्स्ट बैच का पोस्टर, उसके साथ उसका प्रमोशन। और अगर गॉब्लिन फेल भी हो गया, क्या उसका नाम दोबारा किसी को याद में आएगा? नहीं, गॉब्लिन एक और कहानी बन जाएगा, एक एक्सपेरिमेंट जो सीरियस नहीं था। पर अपना स्पाइडी ने सिस्टम को समझ लिया था। उसने समझा कि ये दुनिया फेलियर पे रिग्रेट नहीं करती। किसी को फ़र्क नहीं पड़ता कि तू रात भर रोता है या ओवरथिंक करता है। इसलिए स्पाइडी रुकता नहीं है। जब गॉब्लिन सोचता था लोग क्या कहेंगे, तब स्पाइडी सोचता था मुझे खुद को क्या कहना है। तो यार देखो ना, मैं तुझे ना अपनी एक कहानी बताता हूँ, ठीक है। ये बहुत ही पर्सनल कहानी है जो मैंने आज से शायद बहुत ही कम लोगों को बताई होगी। और यहाँ तक कि मतलब मैं साथ जिन लोगों के साथ प्रिपरेशन किया था ना ड्रॉप ईयर में, 1 साल कंटिन्यूस मेरे साथ थे, मेरे बारे में हर कुछ जानते थे मैं कितना डिप्रेस था, लेकिन ये कहानी भी उनको नहीं पता होगी, ठीक है। तो आज ये बात मैं तो बताने वाला हूँ। अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पे थोड़ी आ गई है, बट मैं बता दूंगा क्योंकि यार ये गलती मैंने की है, तुम ना करो, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो यार जैसे मैं बताया था, मैं कोटा में पढ़ता था, ठीक है। कोटा में जब मेरा टॉप बैच में सिलेक्शन हो गया था ना, जैसे तैसे करके, पता नहीं कैसा हुआ, बट मैंने एग्ज़ाम दिया था और मेरी स्कॉलरशिप में निकल गया था और मैं टॉप बैच में सिलेक्ट हो गया था, ठीक है। वाइब्रेंट की, जहाँ पे डायरेक्टर बैच कहते थे उसको, ठीक है। तो सिलेक्शन होने के बाद क्या हुआ ना, वहाँ पे टेस्ट में ना आपको कोप अप करना पड़ता है, वरना आप डिग्रेड कर दिए जाते हो। कोटा का ये सिस्टम होता है कि आप टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे तो आपको टॉप बैच में नहीं रखा जाएगा, आपको नीचे धकेलते जाएंगे। तो एक्चुअली हुआ क्या कि यार मैं ना बहुत ही सीरियस था जेई को लेके, ठीक है। मेरे को लगता था सीरियस था, बट हरकतें नहीं थी वैसे ही, बट था सीरियस, ठीक है। तो क्या हुआ कि मेरे को चाहिए था कि भाई मैं टॉप बैच में रहूँ, मैं अपने घर वालों को थोड़ा दिखाऊं कि हाँ मैं पढ़ रहा हूँ तभी टॉप बैच में हूँ करके। तो हुआ क्या कि इसके साथ मैं पढ़ते गया, लेकिन टेस्ट में ना मार्क्स बढ़ नहीं रहे थे, ठीक है। और एक टाइम पे मेरी ऐसी नौबत आ गई थी भाई, मेरे ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स बन गया था। हम सबका यही हालत था कि भाई हम निकलने वाले हैं भाई इस बैच से, ठीक है। हम जितने सपने लेके आए थे भाई टॉप बैच में पढ़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, सब बर्बाद होने वाला था। तो क्या हुआ कि भाई एक बच्चा था, उसका नाम मैं नहीं लूँगा, बट उसने एक ट्रिक निकाली। क्या कि हम लोग के कंप्यूटर्स में पेपर होते थे, क्योंकि हम जेई के स्टूडेंट थे तो हम लोग को फेमिलियर किया जा रहा था, ठीक है। उससे तो कंप्यूटर पे पेपर्स होते थे। तो क्या हुआ कि कंप्यूटर पे बैठ के ना एक हैक निकाला उस बच्चे ने कि क्या किया उसने, एक इंस्पेक्ट करके उसने 2-3 मल्टीपल आईडीज लॉगिन की ऐप पे। उनका कुछ बग था हमारे सॉफ्टवेयर पे, ठीक है, वाइब्रेंट जो कंडक्ट करवाता था। तो उस बग का यूज़ कैसे किया कि मल्टीपल डुप्लीकेट करके हम एक ही टेस्ट पेपर को 2-3 बार दे सकते थे, ठीक है। तो पहले क्या करते थे कि हम अपना एक फेक डुप्लीकेट करके करते थे, उसमें सारे आंसर्स कर देते थे, ठीक है, जो भी रैंडम पूरा पेपर सॉल्व कर देते थे। उसके बाद जब उसको हम सबमिट करते थे तो एक टेस्ट का स्कोर आता था और वो रैंडम होगा, उसमें फेल भी होते थे, पास भी होते थे, उसमें 50 नंबर, 12 नंबर, 20 नंबर आते थे, ठीक है। और फिर क्या होता था कि भाई देखो, ऐसा होता था कि हम आ गया, अब उसके बाद एक्चुअल टेस्ट नहीं था वो हमारा, हम एक्चुअल जो फिनिश करते थे ना वो बाद में करते थे, जो एक्चुअल आईडी होता था हम लोग का, ठीक है। उस आईडी का जो मार्क्स होगा ना वो ऑफिशियल मार्क्स माना जाएगा, ठीक है। तो डुप्लीकेट करके तो हम पहले कर लेते हैं, इंस्पेक्ट वगैरह करके कि पूरा आंसर्स निकाल दिए कि उसमें एनालिसिस गया है कि क्या क्या किस किस क्वेश्चन के क्या क्या आंसर्स थे, वो एनालिसिस में दिख जाता था, ठीक है। फिर क्या हुआ, उसको हम कर लेते हैं अपने व्हाट्सएप में नोट, और हम लोग का एक ग्रुप बना हुआ था। उस ग्रुप में जाके हम सेंड करते थे, ठीक है। मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा भाई, मतलब उस ग्रुप में जाके हम लेजिट सेंड कर रहे हैं, ठीक है। हम हमारे ग्रुप में 5-6 बच्चे होंगे, सबके पास वो आंसर्स चले गए हैं, ठीक है। अब हमारा बस यही काम था कि उसको एक जना ये रिस्क लेता था, ठीक है, डुप्लीकेट करने वाला वो करता था और सबको आंसर सेंड करता था। तब तक हम बैठे रहते थे कि हाँ अब हमारे पास आंसर है, जितना सॉल्व हो रहा है कर लो, बाकी का तो नहीं आ रहा तो क्या कर सकते हैं, तो जितना हो रहा। और बाकी का फिर धीरे धीरे अपन क्या किए कि एक टाइम आता था कि सबके पास आंसर आ जाते थे। फिर हम जो आखिर के आधे घंटे 1 घंटे बचते थे ना, 3 घंटे का एग्जाम होता था, उसमें पूरा जम के पेलते थे भाई। और ऐसे कर कि हाँ कभी कभी रैंक 3, रैंक 4, रैंक 5 क्लास, 100 बच्चों की क्लास में भाई हम लोग शौक हो जाते थे। बच्चे पूछते थे यार इतना अच्छा कैसे पढ़ रहा है, ठीक है। तो इसके कारण कभी कभी क्या करना पड़ता था कि भाई सारे आंसर सही नहीं करने होते थे, कभी कभी कुछ गलत भी करने पड़ते थे हम लोग ज़बरदस्ती, वरना कुछ ज़्यादा ही अच्छी रैंक आने लग जाती थी ना, टीचर्स के नज़रों में आने लग जाते थे। हमें पता है, हम तो भाई इतनी औकात है नहीं, और करने लग गए, इतने मार्क्स अचानक से आने लग गए, तो टीचर्स को भी शक होगा, दोस्तों को भी शक होता था। तो हम ये अंडर द रेडार करते थे ये हरकतें। तो इससे मैं कहना ये चाहता हूँ भाई, ये हरकतें मैंने
की थी, और इसका रिग्रेट मेरे को बहुत हुआ था भाई। अगर उस समय मैं मॉक टेस्ट ये सब चीज़ें ना अपना खुद से देता ना, और खुद से अगर मैं डिग्रेड भी होता, तो मेरे को कम से कम अकाउंटेबिलिटी देता कि हाँ मैंने मेरी गलती के कारण डिग्रेड हुआ हूँ, तो आज पता नहीं मैं कहाँ होता भाई। तो यार इस चीज़ से ना मैं सीख के एक बात तेरे को बताना चाहूँगा। देख, हमारे जो टीचर्स है ना, वो लेजिट हमारी कोई भी केयर नहीं करते, ठीक है। तू पास हो तो फेल हो, उनको कोई मतलब नहीं है, उनको बस रिजल्ट से मतलब है जो उनके कोचिंग वाले आने वाले हैं, ठीक है। अब 100 बच्चों की क्लास में एक बच्चा तो आईटी जाएगा ही, एक बच्चा तो एनआईटी जाएगा ही, उनको उनसे मतलब है, पता है, उनसे, उनको तेरे से कोई मतलब ही नहीं है। तो कितना भी अच्छा टेस्ट में कर ले, अगर टेस्ट में बुरा कर रहा है ना, तो वो तेरे को देखेंगे भी नहीं, तू एग्जिस्ट करता है वो मानेंगे भी नहीं, ठीक है। तुम खुद एक्सपीरियंस किया हो गया, ऑनलाइन में तो और कॉमन है, ठीक है। ऑफलाइन में तो भाई बहुत दिल पे लग जाती है बातें, जब टीचर तुम डाउट पूछ रहे हो, तुम्हें पता नहीं रहा, कोई ऑनलाइन में या कोई टॉपर स्टूडेंट है वो डाउट पूछ रहा है, उनको एक बार में बता दे रहा है। तो यार यही सच्चाई है, ठीक है। अब तुमने मानना है तो मानो, ना मानना है मत मानो, ठीक है। बट यही सच्चाई है। अगर तुम चीट करके भी पास कर रहे हो, कैसे भी पास कर रहे हो, ठीक है, एट दी एंड अगर तुम्हारा रिजल्ट नहीं आएगा ना, तो कोई टीचर तुम्हें कोई भाव नहीं देने वाला। वही टीचर जो तुम्हें साल भर, 2 साल, 1 साल पढ़ाया है ना, अपना मेहनत पसीना एक करके, लेकिन तब भी तुम्हें वो एक प्रति भर की इज्जत नहीं देगा, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि उनको बस चाहिए रिजल्ट। और तुम अगर लाओगे नहीं तो तुम उसे किसी काम के नहीं हो, ठीक है, उस कोचिंग के भी, उस टीचर के भी, क्योंकि अपने टीचर को चाहिए होता है प्रेस्टीज कि हाँ मैंने इतने बच्चों को निकाला है अपने कोचिंग से, ठीक है, जेई नीट क्रैक करवाया। अगर तुम नहीं क्रैक कर पाओगे तो तुम्हें घंटा कोई भाव देगा? देगा। अपना जो एजुकेशन सिस्टम है ना, जो अपने इंडिया में बनाया गया है, ये सिर्फ टॉपर्स को याद रखने के लिए बनाया गया है, ठीक है। जो फेलियर्स है उनको नहीं। अगर तू फेल हुआ, एंड में तेरी हेडलाइन बनेगी ये नहीं कि भाई एक IIT जेई में बच्चा नीट और का एग्ज़ाम देते हुए बच्चा फेल हो गया, ऐसा कोई हेडलाइन तो बनेगा नहीं, क्योंकि टॉपर्स की ही हेडलाइन बनती है ना, कि ऐसा तो नहीं तेरी हेडलाइन बन रही है आके। तो टॉपर क्या करेगा? रैंक लाएगा, उसको पैसे मिलेंगे, उसको फेम मिलेगा, रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा। और ये सब चीज़ों के कारण ये एक बात तो सच है यार, कि स्ट्रगल्स जो करते हैं ना बच्चे, जो मतलब होता है सोसाइटी में, एक बहुत कॉमन चीज़ है कि अगर बाल बढ़ा लिए, वेट ओवरवेट हो गया और सिलेक्शन हो गया, तो भाई कितना मेहनत करता था, और बाल बढ़ा के ओवरवेट हो चुके और पूरे दिन पढ़ते थे, घर में रूम में बंद रहते थे, ठीक है, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ, तो तुम्हें क्या बोलेंगे? टाइम पास कर रहा था, खुद का तो ध्यान रखा नहीं जाता है, एग्जाम क्या निकालेगा, ऐसा करके बहुत कमेंट्स मिलते हैं ना। तो ये तुम जनरल है, तुम देखोगे तो स्ट्रगल जो होते हैं ना भाई, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ टॉपर्स की वैल्यू होती है, ठीक है। ये अपनी एजुकेशन सिस्टम की डार्क रियलिटी है, तुम्हें समझना पड़ेगा। अगर तुम रिजल्ट नहीं ला के दे रहे हो, ना ही कोचिंग वाले इज्जत करेंगे, ना ही तुम्हारा एजुकेशन सिस्टम इज्जत करेगा, ना ही सोसाइटी इज्जत करेगा। और खासकर टीचर्स, कोचिंग्स ना, ये सब बस नंबर गेम खेलते हैं यार। नंबर गेम क्या होता है कि भाई तू कितना पैसा पे कर रहा है, ठीक है। कोटा में कहावत थी, जो 90% बच्चे होते हैं ना, वो फीस वाले बच्चे होते हैं, जो टॉपर्स होते हैं ना, वो बस 10% बच्चे होते हैं ना। तो 90% बच्चों से आता है हमारा कोचिंग का फीस, और 10% बच्चों से आता है भाई हमारा रैंक, ठीक है, जिनसे हम 90% बच्चों को उल्लू बनाते हैं। ये बात हर जगह लागू होती है, ठीक है। तो जो नंबर्स गेम है ना, वो यही है कि भाई तू कितना पैसा पे कर रहा है, और इतना पैसा पे करने के बाद भी कोई नहीं देखेगा कि भाई तू किस हालत से गुजर रहा है, तेरी क्या हालत है, मतलब तू कितना स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है। किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, तू कितना भी पैसा पे कर ले, जब तक तू नंबर्स गेम नहीं खेल पाएगा ना। नंबर्स गेम पैसों का भी है और रैंक का भी है भाई। जितनी अच्छी रैंक आएगी, उतना ज़्यादा तेरे टेक केयर किया जाएगा, उतना अच्छा तेरे को ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। रैंक नहीं लाएगा ना कोचिंग में या फिर अपने इंस्टीट्यूट में, तो कोई घंटा भाव नहीं देगा कोई टीचर तेरे को, ठीक है। टीचर्स कहने को कर लेते हैं भाई कि हाँ हम आपका बहुत ध्यान रखेंगे, आपको बहुत संभाल के रखेंगे, आपके बच्चे को टॉप करवाएंगे। जब एडमिशन के समय याद है वो क्या कहते, चापलूसी करते हैं, तो भाई वो एक्चुअल में तुम जानते हो कि भाई टीचर्स इतने टेक केयर नहीं है जितना तुम सोचते हो। इसे कभी भी किसी टीचर को इतना भी आइडल मत बना लो अपना, ठीक है, कि सर ने ये कह दिया तो मैं यही करूँगा। कभी कभी गट इंस्टिंक्ट भी सही होता है, ठीक है। अगर तुम्हें पता है कि तुम इस सब्जेक्ट में अच्छे नहीं हो, तो उस सब्जेक्ट में अच्छे नहीं हो यार। अब टीचर कहेगा कि नहीं भाई तुम्हारे लिए यही सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, ये सब्जेक्ट कैसे नहीं कर रहे हो, नहीं। कभी कभी तुम किसी और सब्जेक्ट में अच्छे होते हो, उन सब्जेक्ट को तुम मेहनत करके और अच्छा कर सकते हो ना, तो उनमें ध्यान दिया करो, इसको बेसिक लेवल का सुधार लिया करो। और कुछ बच्चे क्या करते हैं कि सर ने बोला कि यार मैं केमिस्ट्री में बिल्कुल अच्छा नहीं हूँ, तो मेरे को बस केमिस्ट्री करनी है, और उसके चक्कर में तुम जिस चीज़ में अच्छे मार्क्स ला सकते थे, उस चीज़ में तुम बुरा कर देते हो। तो यार एक वेकअप कॉल ले लो मेरे से भाई, एक्सपेक्ट कम करो, ठीक है, टीचर्स से, और सबसे पहले खुद से एक्सपेक्टेशन बढ़ाओ कि हाँ भाई मैं कर सकता हूँ, ठीक है। टीचर्स से सिंपैथी एक्सपेक्ट करना भी बंद कर दो, ठीक है। कोई सिंपैथी नहीं दे रहा है, ना ही टीचर्स, ना ही बच्चे, ना ही तुम्हारे फ्रेंड्स, ना ही तुम्हारी फैमिली, ना ये सोसाइटी, ठीक है। ये हार्श रियलिटी है भाई अपने जेईई नीट स्टूडेंट्स की। अगर तुम सिलेक्शन हुए तो सारे स्ट्रगल, सारी तकलीफ़ें, ये सब जस्टिफाई किए जाएंगे कि हाँ यार ये इतना मेहनत करता था, रात दिन पढ़ता था, बाल नहीं कटवाता था, दाढ़ी मूंछ बढ़ा के काम किया करता था, ठीक है, रात दिन पढ़ता था, मेहनत करता, ये सब जस्टिफाई किए जाएंगे। लेकिन अगर भाई तुम फेल हुए
तो कोई सिंपैथी नहीं मिलने वाली है, ठीक है। तुम्हें अगर लग रहा है ना कि सिंपैथी देंगी सोसाइटी, अरे कोई बात नहीं बेटा, बहुत मेहनत किया भाई, 20-30 लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं ये सब मिला के, जेई नीट, ठीक है। तुम्हें क्या लगता है तुम अकेले हो जिनको सिंपैथी मिलेगी? नहीं भाई, किसी को नहीं मिलती है, ठीक है। बस जो टॉपर्स होते हैं, जिनकी रैंक आती है, जो सिलेक्ट होते हैं, रिजल्ट आता है, उनको ही एंड में सिंपैथी मिलती है। इस बात को समझो। माइंडसेट ओवर कोचिंग। याद देख, ये बात को तू समझ। अगर तू कोचिंग के वो बन के रह गया ना पपेट, तो भाई तेरा कभी नहीं निकलने वाला, ठीक है। तेरे को अपना माइंडसेट क्लियर करना पड़ेगा। देख, टेस्ट सीरीज, मॉड्यूल्स, डीपीपी, ये सब चीज़ें हेल्प करती है, लेकिन तेरे को एक चीज़ समझना पड़ेगा कि अगर तू इसी चीज़ के पीछे पड़ गया ना कि भाई हाँ मैं बस यही चीज़ें करूँगा, मैं सिलेक्शन हो जाएगा, तो गलत है। देख, तेरे को अपना माइंडसेट सुधारना पड़ेगा पहली बात तो, ठीक है। तेरे को हर चीज़ फॉलो नहीं करनी है, जो सही चीज़ है वो फॉलो करनी है। कोचिंग वाले तो अपना रैंक बेचने के, अपना कोर्स बेचने के लिए कुछ भी पढ़ा देंगे तुम्हें, तुम सब पढ़ लोगे क्या? नहीं ना, हर चीज़ काम की नहीं होती। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा हर वीडियो में कि पीवाईक्यू करो। पीवाईक्यू कोई कोचिंग नहीं बना रहा है, पीवाईक्यू वो एग्जाम जो तुम्हें देना है ना, वही एग्जाम बना रहा है, ठीक है। तो पीवाईक्यू से ज़्यादा रेलिवेंट चीज़ कुछ नहीं है, ठीक है। और यही बात है भाई, अपने माइंडसेट पे काम करो, डिसिप्लिन पे काम करो। सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है इस जर्नी में, ठीक है। अगर तुम सेल्फ डिसिप्लिन को इग्नोर कर रहे हो ना भाई, कितनी भी कोचिंग्स की एडमिशन्स ले लो, ठीक है, कितने भी तुम पढ़ाई कर लो, अगर सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है तो नहीं आने वाली तुम्हारी रैंक। नो वन विल पुश यू। यार देख, तुझे खुद का मोटिवेशन खुद ही बनना है। मोटिवेशन आते जाते रहेगा, ठीक है। दिन बीतते जाएंगे, धीरे धीरे तेरा एग्जाम पास आते जाएगा, और तुझे को लगेगा कि कोई मोटिवेट करने वाला नहीं है, कोई कुछ नहीं मिल रहा है मेरे को, कोई समझा दे यार कैसे करूँ, तो कोई नहीं आने वाला है, ठीक है। एक बात समझ, तू अपना खुद की जर्नी में है, खुद की तेरी एक हीरोज़ जर्नी है, ठीक है। तो खुद की जर्नी बना रहा है, तो इस बात को समझ, तेरे को खुद को ही मोटिवेट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर कोई तेरे लिए ताली नहीं बजा रहा है तो खुद के लिए बजा, ठीक है। और एट दी एंड एक दिन आएगा जब तेरे लिए 100 लोग ताली बजाएंगे, लेकिन तब तेरे को पता है क्या याद आएगा कि जब कोई नहीं था ना, तब मैं अपने लिए खुद के लिए अकेला था, ठीक है। तो तू कर यार, एट दी एंड मैं तेरे साथ हूँ। और एंड में ना बस एक ही चीज़ मैटर करता है कि तेरा सिलेक्शन हुआ या नहीं, ठीक है। ये कुछ मैटर नहीं करता कि तूने कितनी मेहनत की, तूने कितने स्ट्रगल्स किए, तूने कितनी गालियाँ सुनी, कुछ भी, ठीक है। अगर तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ ना, तो सोसाइटी उन सब चीज़ों को बिल्कुल सिंपैथी नहीं देती है। तो इस बात को समझ। मैं ये सब चीज़ झेल चुका हूँ। जब मैं ड्रॉप ईयर में था ना, मेरे को लगता था कि घर वाले सिंपैथी देंगे। घंटा तो कोटा में पढ़ के आया तो क्या को उखाड़ लिया, बस पैसे पर बात करके आया। तो ये चीज़ें भाई समझो कि सोसाइटी बिल्कुल सिंपैथी नहीं देने वाली। जो करना है तुम्हें खुद से करना है, खुद की मेहनत से करना है। द ओनली थिंग मैटर इज़ द नेम ऑन योर सिलेक्शन लिस्ट। अगर सिलेक्शन लिस्ट में तेरा नाम आ रहा है तो भाई तू छा जाएगा, ठीक है। सारी मेहनत, सारी चीज़ें वर्थ इट होगी। लेकिन अगर नहीं आ रहा तो भाई तू बहुत खतरे में। इसलिए मैं कहता हूँ कि तुम सीरियस लो इस चीज़ को, ठीक है। कभी कभी बच्चे लोग सोचते हैं कि नहीं यार भैया मेरे को इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन क्यों नहीं पड़ता भाई? तू अभी झेला नहीं वो चीज़ है। जब झेलेगा ना घर वालों के ताने, तब तेरे को पता चलेगा कि कितनी सीरियस चीज़ है ये। और अगर तेरे को यार लग रहा है कि भैया मैं बहुत भटक गया हूँ, गाइडेंस चाहिए, मेरे को सपोर्ट चाहिए, तो यार मैं इस चीज़ के लिए तुम्हारे लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, नई नई चीज़ें निकाल रहा हूँ। अभी के लिए तू टेलीग्राम कम्युनिटी मेरी है, उसमें काफ़ी बच्चे जुड़े हुए हैं, तो जाके फटाफट ज्वाइन हो जा। उसमें काफ़ी हेल्प मैं करूँगा तेरे को जो भी प्रॉब्लम्स है ना मैं समझाऊँगा। जो भी दिक्कत आ रही है पर्सनल से लेके, फैमिली से लेके, पढ़ाई में, मेंटोर से, मैं पूरी एकदम A to Z तेरे को गाइडेंस मिलेगी मेरी तरफ से। क्योंकि मैं खुद NIT पहुंचा हूँ, ये सब चीज़ें झेल के, उसके बाद फिर अपने आप को इम्प्रूव करके क्या क्या गलतियाँ की मैंने, उसे कैसे सीखा। अगर तेरे को भी सीखना है तो इस वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर। और क्या है, इस चैनल पे और भी वीडियोस है, उसको जाके देख। उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें सिखाई है। ये थोड़ा सा ना एक रैंट वीडियो था कि तुम्हें सच्चाई बताने के लिए कि टीचर्स भाई तुम्हारे लिए केयर नहीं करते। मैं बहुत सुनता था कि भैया ये टीचर ने ये बोला है करने को, ये टीचर ने ये बोला है। भाई तो टीचर्स की इतनी मत सुन, ठीक है। और एट दी एंड यार, एज ऑलवेज, जस्ट नेवर गिव अप हीरो यार, ठीक है। और तू कर लेगा, मेरे को भरोसा है तेरे पे। जय श्री कृष्ण।